बीच जो शख्सियत आ रही हैं, हाँ। ये ऐसे पारस हैं कि जिस पे इनका नजरो करम हो जाए वो आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। ओह। तो मेरे ख्याल से मेरी एक ही लाइन से आप समझ गए होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए योग गुरु बाबा रामदेव का। मेरे को उठाया उन्होंने, मैं पीछे से कह रहा था बाबा जी सिद्धू भाजी को, कहते भारी हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में भी बड़े भारी पड़ रहे हैं आज। पता नहीं कौन से पलड़े में बैठने वाले हैं। आज कहो कुछ सिद्धू, आप बहुत बोल लिया आपने हमारे सामने, आज बोलो आप। देखो, संतों के आगे तुच्छ मानवों की नहीं चलती, ठोको ताली। हाँ? शरीर को स्वस्थ और आत्मा को दिव्यात्मा बना दिया। योग के सामर्थ्य से आपने साधकों को महात्मा बना दिया। प्रणाम है आपकी इस पवित्र योग यात्रा को, जिसकी शक्ति ने जीव आत्मा को परमात्मा बना दिया। वाह बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप यहाँ पे विराजमान होके इसको धन्य बना दीजिए। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग का जो इतना क्रेज बढ़ा दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं कि लोगों को एहसास हो गया है कि सेहत जो है वो सबसे जरूरी है। उसका जीता जागता प्रमाण एक मैं हूं। मैंने बाबा जी बीच में वजन बहुत बढ़ा लिया था, पैसा आ गया ना। ये पहले लड़कियों के चक्कर में थे, आजकल योग के चक्कर में पड़ गए। नहीं सर, योग के चक्कर में तो लड़कियों के चक्कर में अब भी है ये। पर योग करो, फिट रहो, फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, लड़कियां आपके चक्कर में पड़ जाती हैं। पर नहीं स्वामी जी, आपके सामने मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। पर एक्चुअली बाबा जी, आप जब आए एकदम से, मुझे याद है ये, मैं उस समय कर ही रहे थे स्ट्रगल वगैरह इधर उधर, सडनली आपको मैंने देखा और आप इतने प्रख्यात हो गए। उससे पहले बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने साल आपने कहाँ पे ये सब सीखा और इतना ज्ञान हासिल किया आपने? मैं 9 साल की उम्र से योग करने लगा था और उस समय मेरे पास में कोई सीखने के लिए गुरु नहीं था जी। किताबें पढ़ करके, और वो भी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। एक स्वामी सत्यानंद जी एक साधु गांव में रहते थे, उनके पास में 15-20 बॉक्स थे उनके किताबों के जी। तो उन किताबों से देख देख करके वहीं से मैंने, आज जो मैं ये कठिन कठिन आसन करता हूँ जी। अभी तो बैठे बैठे 1 सेकेंड लगता है, मुझे कोई बॉडी वार्म अप नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अभी मुझे मयूरासन करना पड़े तो अभी जी। लो खड़ा होके साथ मयूरासन कर देता हूँ। ये वाला शॉट मेरा काट देना, मुझसे हुआ। पर क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, बहुत मजा आता है जब भी आपको देखते हैं। और 1 सेकेंड में वृक्षासन कर देता हूँ। वो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। वो एक बार वो भी तो करके दिखा दीजिए जरा। ये एक घूमी, एक तो घुमा। हाँ जी, घुमा भाई, घुमा अंदर से अब घूम रहा है। ये आगे से घुमाएगा तो इसका पीछे से घुमाएगा। पर एक बात है, वैसे कितनी मजेदार है बाबा जी, आपको लस्सी पीनी हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं मिक्सर जूसर की। दही दही खाया और अंदर से ही लस्सी। हाल है। इसको कहते हैं नौली। नौली वही ठीक है ना? नौली एकदम। नौली नौली नौली। हमारे सिद्धू जी बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं जी। माने क्रिकेट के चक्के छोके, माने क्रिकेट के चक्के छोके चौके छक्के। कोई नहीं बाबा, ठीक है, फिट है, समझ आ रही है। क्रिकेट के चक्के चक्के छौके, छक्के चौके। आज तो हास्य योग हो गया बाबा जी। एक बार चौके छक्के, फिर से सेम लाइन। क्रिकेट के चौके छक्के बाबा जी। मजा आ गया, मजा आ गया।
मैं रिचा जी को रिचा दीदी कह के बुलाता हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, धर्म पाजी थे, एक दो और एक्ट्रेसेस थी और मैं भी बैठा हुआ था। सडनली रिचा शर्मा आई। मैं इनको एक गाने मतलब बहुत सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने कहा हेलो, बड़ा खुश हो गए। कहती तो ये चली गई, जाके अपनी सीट पे बैठ गई। अच्छा, मुझे इतनी आग लगी, मैं कहा मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, टीवी पे मैं भी आता हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ थोड़ा। जब मैं गया, मैं इनके पास गया गुस्से में, मैंने कहा आपको पता मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आप इतनी स्माइल दे के आ गई हैं। तो कहती इधर बैठ, तेरी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बैठ जाए। जो तेरे साथ जो एक्ट्रेस बैठी ना, वो नहीं मेरे को अच्छी लगती। 10 लाख। मैंने नाम तो नहीं लिया। तो भाई बड़ी तेज मेमोरी, एटलीस्ट 4-5 साल हो गए इस बात को। बाकी सब इन्होंने सच बोला कि भाई ऐसे वैसे वैसे, लेकिन ये बात झूठ बोली कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये काम इनके हैं। मैं तो बहुत, इनसे ज्यादा मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। सो स्वीट। वेलकम दीदी, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां रिचा जी के लिए। ओके, कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने। तुमने भी सोचा था 4 साल से कि रिचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी? मैंने सोचा था, पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान हो गई, फिर तो मुझे पता था। और काफी बार ट्राई किया आपको। बहुत बार आप किया। कभी बाहर होती, अमेरिका होती, कभी कहीं हाँ, होती। अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती हैं। रिचा दीदी, आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं मेरी करेगी। ज्यादा सूट करेगी। नहीं, उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए। मैं ये सोचता हूँ आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ। शेरनी है ये, दहाड़ती हैं ये स्टेज पे। आप सबको मैं बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना रिचा दीदी ने गाया है। 15 मिनट का गाना है वो। तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या, मतलब। तो एक्चुअली मेरा भी दिल कर रहा था कि ये रुके ही ना, ये गाती रहे। हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि आप गाती जाओ, हम बीच में फिल्म डाल देंगे। तो वो 15 मिनट के गाने के पीछे क्या था? से जब हम लोगों को बाबुल के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। तो जब मैं उनके लिए गाने के लिए गई, तो उनका एक तरीका था कि वो मुझे एक बार गाना समझा देते थे। उनका अपना पार्ट अदा करके वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि रिचा जस्ट फील द सॉन्ग, फील द सिचुएशन, बिकॉज इट वाज अ बैकग्राउंड स्कोर। मैं अपना बैठ के सीन समझ चुकी थी और मैं अपना गा रही थी। ऐसे गाते गाते 15-20 मिनट हो गए। जब मैंने आँख खोली थी, वहाँ आदेश जी बैठे हुए थे। मैं आँख खोला तो वो भी आँखें पानी भरे हुआ था और मेरी आंखों में पानी। तो एक माहौल, एक अलग एम्बियंस बन गई। तो इस तरह वो एक बात चली आई कि 15 मिनट, वैसे 2.5 मिनट का ही फिल्म में दिखाया गया। फिल्म के अंदर 2.5 मिनट। नहीं तो बॉलीवुड फिल्म में 15 मिनट तो हीरोइन को 2 बच्चे हो जाते हैं। Actually देखा जाए तो। पर ये आपकी खासियत है, ये आपकी कला है। सलाम है उसको। थैंक यू। जैसे कि आपने तो पूरे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मेरा ये जर्नी रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस अलग तरह की, मैं कह सकती हूँ कि उनको मालूम है कि उनको मुझसे क्या सुनना है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उनकी पसंद का कुछ सुनाती हूँ, जैसे कि अभी सबने इतने प्यार से सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आपको अभी तक का बेस्ट मेमोरेबल कौन सा था जिसमें आपने मेरे साथ डुएट गाया था? एक्चुअली ऐसा हुआ था, हम लोग यूएस में थे, तो मैं भी वहां पे था। रिचा दीदी का कॉन्सर्ट चल रहा था, इन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे और मैं डरा हुआ और मैंने बड़ा बेसुरा गाया था। आई नो, आई रिमेम्बर। नहीं, डरे हुए थे, ये सच है। क्योंकि मैं जब वो अपने मंच पे बैठते हैं तो मुझे भी नर्वस हो रही हूँ कि ये पता नहीं कौन सा पंच मार देंगे, क्या बोल देंगे, मैं जवाब, जबकि मैं भी बहुत शैतान हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ भाई उस्ताद लोग बैठे हैं, ऐसे इनको लगा कि म्यूजिक में मैं उस्ताद हूँ तो थोड़ा नर्वस, वाइसा वर्सा है, सेम। बट जो गाया, ये झूठ है कि तुमने सुरीला नहीं गाया, तुमने बहुत सुंदर गाया। मैंने बाद में चेक किया, गड़बड़ था। नहीं, ऐसे तो फिर सही हो जाएगा तो रिचा शर्मा और तुम्हारे में बराबरी हो जाएगी ना, मेरे बराबर थोड़ी नहीं दूंगा। Once again, big बेइज्जती। आपको सबसे ज्यादा जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, तो मैंने देखा है ये बहुत गुस्से वाली भी हैं, डांट भी देती हैं। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, अमृतसर में आप आई थी जागरण पे एक। वो तो तुम मतलब बहुत साल पुरानी तो बात। आप देख लो मैं आपका कितना पुराना फैन हूँ। ये तो तुम मुझे बताते आ रहे हो और मैं जानती भी हूँ। और मेरे ख्याल से पहली बार कपिल आपने मुझे वहीं सुना था। जी, तो वहां पे क्योंकि जागरण था, सारी रात लोग खड़े रहते हैं, तो पीछे 4-6 लौंडे लपाड़े तो 2 काट मार के आए थे। तो इनको पता चल गया कि ये हुड़दंग कर रही हैं और फिर
जो इनके अंदर दुर्गा का रूप आया माइक पे ही उनको, दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे लोग आते, ऐसे आते जागरण में। ये थोड़ा ना, ये मतलब ये कपिल, तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि ये थोड़ा मिर्च मसाला बंदे ने डालना ही है। सो मैं गुस्से वाली घर पे हूँ, स्टेज पे नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं, पर वो लोग गलत थे, बहुत आपने सही डांटा उनको। और हाँ। इतने मैंने यही कहा डांटा, मैंने ये थोड़ी कहा तलवार लेके शीश उड़ा दी उनके, सर उड़ा दिए उनके, ऐसे थोड़ी ना कहा मैंने। पर वैसे जब आप लाइव कॉन्सर्ट में जाती हैं, हाँ। तो आपको सबसे ज्यादा कौन से गाने की डिमांड आती है? सजदा, जो कि एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है, एक सुकून फीलिंग आती है, और वो मैंने भी एक वन टेक में किया था, तो मुझे भी उससे बड़ा लगाव है। तो आप इशारा तो मेरा समझ गई होंगी फिर, तो सीधे सीधे फरमाइश करें मैं यहाँ पे कीकरन आई हूँ। तो गाऊंगी। तो हो जाए जोरदार तालियां। सजदा सर, प्लीज टेक योर सीट। सोनू पाजी, थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू। आज ये एक्चुअली मैं कह रहा हूँ सोनू पाजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। ये जैकी सर को हमारे शो पे लेके आए हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई, पंजाबी पंजाबी बिजनेसमैन। पाजी 3000 आपको आ गया था, 7 आपका बाकी, 10,000 में डील हुई थी। थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू। और लेकिन नोट सारे पुराने दिए हैं इसमें। मेरे पास जो थे मैंने दे दिए। सर, आई एम योर बिग फैन। आई मीन it must be common line for you. I've been watching your films since my childhood. I'm not telling you age actually. I know. I believe everybody watched my film growing up. I mean, I'm talking about your But weight. we look same age. So he looks younger. You agree? Sir, Yes. actually I have prepared some lines in English. Okay. Sir, welcome to India and welcome to the Kapil Sharma Show. I'm so excited that I forget what I wanted to ask you. I mean, what can I ask you? No, Kapil Bhaji, before we actually show शुरू होने से पहले, I must tell you, Kapil has got the best English in the country. So that everyone would agree. So you'll understand his English. You know, sir, British people ruled Yes. us on more than 200 years. So I have some anger. I'm intentionally not learning English. Okay. I mean, but sir, I'm also producing a movie which is Firangi. It's gonna be a huge hit. कट ये काट देना है वाला पोर्शन। अच्छा, कैसी बात है, इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार जैकी चैन साथ में बैठे हैं और मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा हूँ। Yes, I am selfish. Do whatever you want to do. Jackie sir, whole world knows about your films. रवीना, किसी को बाहर जाके बताना नहीं मैंने कितने एरर किए हैं, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं कहूंगी मैं, कुछ नहीं कहूंगी। अब एक दूसरे की इज्जत रखनी है, हैं? सोचेंगे, मेरी तो इज्जत है ही, तुम्हारी पता नहीं। Sir, your all movies are superbly entertaining. Thank you. So, tell us something about Kung Fu Yoga. Yoga is traditional India. Kung Fu is traditional for Chinese. So combined is a friendship, is a everything, you know. Then one day I just make fun. Oh, why don't we do a Kung Fu Yoga? Oh, what a good thought. Lovely. Actually, कलाकार जो होते हैं, बॉलीवुड है हमारा, ये एक ऐसा माध्यम है, इसकी सरहदें कोई नहीं होती, कोई भी कलाकार जो है वो सरहद में बंधा हुआ नहीं होता, और ये बड़ा खूबसूरत प्रयास है सर। Whatever you are doing, it's great for both countries, और ये प्यार बढ़ाने का एक कलाकारों की तरफ से एक पहला एफर्ट है, और आपको बहुत बहुत मुबारक। A guy, Mr. Navjot Singh Sidhu, he's a very famous politician in India. He missed something today, and he didn't even know what he is missed today. What? First, he missed his flight. And second, he missed a chance to meet Mr. Jackie Chan, sir. Wow. I think ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया ना। मतलब अभी आप सिद्धू बाजी को आने नहीं देंगी? वो आपके ऊपर है, अभी देखो सोचो, सिद्धू जी कहीं दिल्ली में किसी और कुर्सी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, सबसे बेस्ट कुर्सी तो यहाँ है। क्या बात है, ये तो है। अच्छा, इंडिया में रह के सलमान भाई, शाहरुख भाई से, इन लोगों से मिलना इतना मुश्किल है, आपने सीधा जैकी चैन को मिल लिया पाजी। सीरियसली बताना कैसे मिले आप, आपको कितने पैसे दिए आपने इस फिल्म में काम करने के लिए? अभी तक दे रहा हूँ, जैसे आप 7,000 दोगे वो भी किस्त भरनी है मेरे को अभी। नहीं, आपने इनको बता दिया था कि मैं कपिल शर्मा का दोस्त हूँ? नहीं, मैंने उनको बताया, ये विश्वास ही नहीं किए। He didn't believe that I know you. He said, no, Kapil Sharma, how can you know? He's a big star. Okay.
हमारी डील हुई है कि एक दूसरे की तारीफ करनी है. when I was telling him कि कपिल शर्मा, he said no, वो फिरंगी वाला एक्टर ना, I know. Yes, man. पर भाजी, to your answer कि आपने पूछा कि how I got to meet Jackie sir. तो 31 जनवरी को 2009 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो मैं थोड़ा सा sword fighting सीख रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आप why are you learning this sword fighting? So I said, who knows, one day Jackie Chan might cast me in his movie. तो I saw the paper. Yes. So how did you think about Sonu, sir? Even I am very fit. If I know you, I won't hire him. wow! Are you happy? I'm confused. Sir, actually, you know, after your line, I'm gonna increase my payment. You made me more popular. Okay. Thank you so much for coming once again. Sir, have you ever watched our South Indian movies? Like, I mean, I am impressed, sir. हमारा बॉलीवुड में मुक्का आता है 45 सेकंड में. ऐसे लगता है. I mean, in Bollywood movies, punch is coming like this in high speed and hit him, and Gal is ऐसे doing and sweating out, and one single drop is watching. I mean, you can watch a single drop. And in your movies, 2 सेकंड में 40 मुक्कर 15 लाते मार के भाग जाते हैं. I mean, you in 2 seconds you hit 30 punches and 2 legs complementary. Tish, tish. And you are gone. I mean, I don't know where is Jackie Chan. I mean, you are so fast, sir. Sir, try to watch sometimes South Indian movies. A hero, I mean, actor. गोली चलाने की कहते हैं इंग्लिश. Fires a bullet. He fires a bullet. Bullet is coming out from Traveling. pistol. And you can watch the bullet. After the trigger, I mean, bullet is out. After that, he will